नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें गांव दाहा जागीर से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मेयर रेणुबाला गुप्ता पहुंची है और देख सकते हैं चुनावी प्रचार लगातार जोरों शोरों पर है। और इसी बीच आज वो गांव दाहा जागीर में पहुंची है, जहां पर उनका भारी जन समर्थन उन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं तमाम लोग उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं, फूल मालाओं से लगातार सभी उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहा है। चुनावी प्रचार चला हुआ है, हालांकि कल अंतिम तारीख रह गई है। कल शाम 6 बजे के बाद चुनावी प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा और उससे पहले सभी प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी हो या फिर मेयर प्रत्याशी, सभी वोटों की अपील लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं। चुनावी प्रचार लगातार चला हुआ है और यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे, जो कि मंत्री है हरियाणा सरकार में। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग उन्हें समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा को समर्थन देते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। गाँव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पहुँच चुके हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा और वो भी पहुँचे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं समाज के, वो समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी स्वागत किया जा रहा है। भाजपा मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता की तरफ से उनका भी स्वागत किया गया है। फूल मालाओं के द्वारा गांव के लोगों ने स्वागत किया है भाजपा मेयर प्रत्याशी और डॉक्टर अरविंद शर्मा का। ये लाइव तस्वीरें आप गाँव दाहा जागीर से देख सकते हैं। भारी समर्थन यहाँ समाज के लोगों के द्वारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। भारत माता की आज इस चुनावी समर के बीच में हमारे बीच में हमें जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, जिनके पास पर्यटन विभाग, जेल विभाग और सहकारिता विभाग, और मैं ये मानती हूँ कि एक मजबूत भाई की तरह इन्होंने मेरा साथ दिया। 2013 में जब मैंने चुनाव पहली बार लड़ा था तो आदरणीय मंत्री जी उस समय यहाँ सांसद की भूमिका में एक बहुत बड़ा सहयोग, समर्पण भाई अरविंद शर्मा जी की तरफ से मुझे मिला था। आज यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी पार्षद की प्रत्याशी बहन रजनी परोजा जी, आदरणीय भाई समर सिंह कल्याण जी, भाई अरविंदर कल्याण जी के भाई, और हमारे बीच में दीपक शर्मा जी, यहाँ आयोजक भाई शिव कुमार शर्मा जी, भाई युद्धवीर चौहान जी, भाई श्यामलाल शर्मा जी, भाई मंजूर जोगी जी, भाई सोहन सिंह चालिया जी, भाई मामचंद फूल जी, भाई पाल सिंह जी, भाई महावीर जोगी जी, भाई रामदास शर्मा जी, भाई राम प्रकाश शर्मा जी, भाई मोहन शर्मा जी, और समस्त समाज की तरफ से ये आशीर्वाद हमारे पार्षद के तौर पे भाई राजेंद्र सिरसी जी और सभी ने, समाज ने जिस तरह से, योगेंद्र राणा जी, भाई जितेंद्र जी, भाई अजय राणा जी, भाई सतवीर राणा जी, भाई युद्धवीर राणा जी, हमारे बीच में सभी ने जिस तरह से एक आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए, माननीय मंत्री जी, जिस तरह से आपकी ये लोकसभा भी रही है, एक प्रेम प्यार और दिल आपका बसता है करनाल के अंदर, उसके नाते जिस तरह से आप यहाँ चुनाव के दौरान में एक मार्गदर्शन के लिए आए हैं, आपके संज्ञान में मैं बात लाना चाहूंगी, क्योंकि 2014 के बाद से जो ये करनाल की तस्वीर की जो बदलने का ये कार्य हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से करनाल की एक तस्वीर बदली है, सौभाग्य की आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद से लगातार आपके सानिध्य में 10 साल जो सेवा करने का अवसर मिला, उसमें लोगों का प्यार
एक परिवार बनाने का काम किया और उस परिवार ने आज जब मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ तो निश्चित तौर पे एक अपील के साथ अपनी बात को भी विराम दूंगी कि 2 तारीख को आज हमारा निकाय का चुनाव होने जा रहा है। उसमें भाजपा ने विश्वास जताकर फिर से आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है और इतना मैं आश्वासन भी देना चाहूंगी और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से ये 10 गांव हमारे यहाँ के विधायक भी हैं और हमारे स्पीकर साहब आदरणीय यहाँ विधानसभा से भाई अरविंदर कल्याण जी के सहयोग से इसमें विकास के कार्यों की एक गति बनी है। उस गति को आगे बढ़ाने के लिए इस विकास के पहिए को भाइयों और बहनों रुकने नहीं देना है। इस विकास के पहिए को लगातार आगे बढ़ाना है। आदरणीय हमारे बीच में हमारी चेयरपर्सन और हमारे मार्गदर्शन में भी आदरणीय निर्मला बहन जी हमेशा रहती हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। मैं आपको कह रही थी कि जिस तरह से माननीय हमारे हरविंदर कल्याण जी का सहयोग, एक समर्पण उनका रहता है और उस समर्पण के भाव से हम यहाँ के विकास के लिए जिस तरह से उन्होंने एक वादा किया हुआ है कि मेरे हलके में और नगर निगम के क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं आएगी, उन समस्याओं का समाधान हम उनके सहयोग से पूरी तरह से करेंगे। एक अपील करना चाहूंगी कि 2 तारीख को समय बहुत कम है। आपसे एक अपील, एक वोट कमल के फूल पर जाएंगी तो निश्चित तौर पे हम अपने स्पीकर साहब को साथ मिलकर यहाँ मैं रेणुबाला गुप्ता और आपकी पार्षद रजनी परोचा पूरे जोर से, पूरे आश्वासन के साथ और पूरे सहयोग से आपके विकास के कार्य आपके विश्वास के साथ करते हुए अपने दाहा को आगे बढ़ाएंगे, अपने वार्ड नंबर 6 को आगे बढ़ाएंगे और करनाल को विकसित करनाल, बेहतर करनाल, व्यवस्थित करनाल बनाने का काम हम लोग करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के एक ऐसा मौका, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आप लोगों के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में। और अब खुशी की बात यह है कि तीसरी बार करनाल में भी सरकार बनने जा रही है, आपकी तीसरी दफा। रेणुबाला गुप्ता जी मेयर की आपकी प्रत्याशी हैं और पूरा परिवार, आप सबको पता है, पूरा परिवार बहुत ही सेवक परिवार है। मेरे तो इनसे बहुत ही पारिवारिक संबंध हैं और आप और हम सब जानते हैं कि पूरा देश, हरियाणा ही नहीं पूरा देश आज बीजेपी मई है, कमलमयी है पूरे देश में। एक ऐसा विश्वास लोगों के अंदर, महिलाओं में, बुजुर्गों में, किसानों में, एससी, बीसी, ओबीसी, हर एक तबके में, नौजवानों में, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ियों में, व्यापारियों में, कर्मचारियों में, हर तबके में एक गजब का जोश है। वो जोश एक विश्वास का है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मोदी जी पर विश्वास, नायब सैनी जी पर विश्वास, मनोहर लाल खट्टर जी पर विश्वास कि जो कहते हैं वो करते हैं। तीसरी बार सरकार भी इसलिए आई कि जो कहा 2019 में वो 24 तक पूरा किया और अब 2024 में जो कहा वो आने वाले समय में अभी बहुत सारी मांगे जो संकल्प पत्र में थी, बहुत सारी बातें पूरी हो गई और आने वाले समय में बाकी बची बातें पूरी हो जाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूं
कि हर जगह जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा है, 36 बरादरी आप सबके आशीर्वाद से, तो भाई रेणु बाला गुप्ता मेयर की प्रत्याशी और भाई आपकी रजनी परोचा आपकी पार्षद वार्ड नंबर 6 से तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि भाई रजनी जी का बहुत अच्छा, दोनों का जो बहुत अच्छा प्रभाव है। और ये प्रभाव रजनी जी पहली दफा लड़ रही है। अच्छा, देखो दोनों की जोड़ी है भाई, रजनी और रेणु जी की पिछली बार ना जी जीते जिन्होंने। अच्छा, तो सारे मिलकर के, और इसमें आपका जो स्वागत है, आपकी जो तालियां हैं वो बताती हैं कि दोनों की जोड़ी ने आप लोगों के लिए खूब काम किया है, और कोई काम में कोई कसर रह गई है तो आगे और रहेंगे और काम होंगे। क्योंकि देखो रेणु और ये सारा दोनों की जोड़ी बहुत मजबूत है। दोनों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी खड़े, दोनों के साथ खट्टर साहब खड़े, दोनों के साथ हमारे जिला अध्यक्ष खड़े, हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे विधायक खड़े हैं। और भाई कहीं कमी रहे तो भाई आज से डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इनके साथ खड़े हैं। और देखो अभी ये साथी कह रहे थे मंत्री एमपी रहे, देखो करनाल का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। दा गांव में भी मैं कई दफा आया और आपने जो भी बात रखी हमने आगे बढ़ाई, और आगे भी दहा गांव का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा। बातें तो बहुत हैं, कितनी भी कहते रहे, लेकिन मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के आशीर्वाद से कोई मुकाबला नहीं है। हम सब मिलकर के पार्टी को कमल का फूल खिलाएं। पूरे हरियाणा में आपके आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा। जहां भी चुनाव, ये फरीदाबाद है, मेरी पार्टी की तरफ से फरीदाबाद ड्यूटी लगी, मानेसर में मैं गया, कल मैं सारा दिन रोहतक था, रात को 11-12 बजे तक मैं रोहतक था। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है कि ये आएंगे, जो काम रह भी गए हैं उनको पूरा कराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का हमारे बीच में भाई समर सिंह कल्याण जी स्पीकर साहब के भाई हैं, समर सिंह भी भाई, और हरिंदर कल्याण जी तो आपको सबको पता है, आपके चहेते 24 घंटे आपकी सेवा में रहते हैं। और स्पीकर बनने के बाद और ज्यादा मजबूती आई है, और आप लोगों के और ज्यादा काम होंगे, कहीं को काम रहेगा नहीं। और भाई मैं ये भूल गया साथ में जोड़ना, भाई रेणु और इसके रजनी के साथ हरिंदर कल्याण भी इनके साथ खड़े हैं भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। सत्यवान एक्स सरपंच शिव कुमार जी, नरेंद्र जी, और हमारी बहन निर्मला बैरागी जी, निर्मला जी ने भी आकर के रेणु जी को आशीर्वाद दिया। और पूरा माहौल जो है आपके पक्ष में है। 2 तारीख को आप सब मिलकर के कमल का बटन दबाएं, दोनों के लिए, मेयर के लिए और रजनी के लिए खूब दबा करके आपने वोट डालनी है। और हर एक ने, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों ने, नौजवानों को कहूँ